ग्रीन और ब्लू में वाइब्रेंसी आ गई है, वो अभी आंख को मतलब लगते हैं जैसे, और कम करते हैं यहाँ पे तो बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता है, सेचुरेशन में ये ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कलर का वैल्यू तो है, यहाँ पे ग्रीन आपको दिख रहा है, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कोई कोई जगह पे ब्लू आइडेंटिफाई कर सकते हैं। येलो को क्योंकि व्हाइट से बहुत करीब होता है तो व्हाइट, येलो को हम थोड़ा आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो डार्क कलर्स है उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वाइब्रेंसी को हमने जीरो किया तो या माइनस किया तो। लेकिन सेचुरेशन जब करेंगे तो अभी देखिए सेचुरेशन में फर्क दिखता है ना, यहाँ पे वो ग्रीन भी ग्रे हो गया, और इसको कलर बढ़ाएंगे जो यहाँ पे कलर का अमाउंट बढ़ता है, यहाँ पे कलर का लाइट नहीं बढ़ता है, कलर खुद बढ़ता है। तो साइड बाय साइड हम सेम इमेज को करेंगे तो आपको तुरंत पता चलेगा। मैं करता हूं डुप्लीकेट इमेज, और हाँ, ये जो इंटरफेस है उसमें आपको दो इमेज एक साथ देखने हैं, तो आपको विंडो में जाना है, अरेंज में जाना है और टाइल करना, टू अप वर्टिकल। तो अभी ये दो इमेज हमारे पास आ गए, दोनों में अभी वाइब्रेंसी नहीं करी हमने, सेचुरेशन किया है। अभी कौन सा इमेज मेरा सिलेक्टेड है, ये हाँ आती नहीं है ये ऑन करवा, इसको करेंगे 0। यहाँ पे हमने वाइब्रेंसी को हाँ, तो लेफ्ट इमेज जो है उसमें हमने वाइब्रेंसी 100% करी है, राइट इमेज में सेचुरेशन हमने 100% किया है, इतना फर्क है। समझ आ रहा है? यस सर। हाँ, तो राइट इमेज में आप देखेंगे तो ओवर कलर है, जबकि लेफ्ट इमेज ओवर कलर नहीं है, उसमें जो भी कलर है वो थोड़ा कलर का खुद का जो लाइट होता है वो बाहर आ रहा है, लेकिन बहुत ही माइल्ड है। और सेचुरेशन करेंगे दोनों में, एक में इसको हम कम कर देंगे, लेफ्ट में ये जो है लेफ्ट वाला वो वाइब्रेंसी हमने माइनस किया, और राइट वाले सेचुरेशन को हमने पूरा माइनस किया है। तो राइट वाला इमेज है पूरा ब्लैक एंड व्हाइट हो गया है, लेकिन लेफ्ट वाला इमेज पूरा ब्लैक एंड व्हाइट नहीं हुआ, उसमें कलर का जो इंफॉर्मेशन है वो है अभी। तो इसकी भी कहीं भी आपको जरूरत पड़ती है तो आप इसका यूज कर सकते हो। मेनली ये चीजें पूरे इमेज को करने के लिए तो बहुत कम यूज होती है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल अभी मुझे ये पूरे इमेज में ये वाला मैं लेता हूं, और इसे मास्क है उसको मैं पूरा ब्लैकआउट कर देता हूं पहले, क्योंकि मुझे इसका इफेक्ट नहीं चाहिए। तो एक तरीका ब्लैकआउट करने का ये है, ब्रश से करो, अदरवाइज आप उसको ये सिलेक्ट करके पूरा डिलीट भी कर सकते हो, ऐसे सिलेक्ट करके डिलीट करोगे तो भी हो जाएगा, वो भी मैं करके दिखाता हूं एक बार। हाँ, जैसे सिलेक्शन टूल लेके इतना सिलेक्ट किया और मैं डिलीट करूंगा, ओनली आपको याद रखना है कि बैकग्राउंड में ब्लैक कलर होना चाहिए। यहाँ पे अपना मास्क आपका व्हाइट है तो बैकग्राउंड ब्लैक होना चाहिए। जब आप डिलीट करते हो तो उतना पार्ट में से वो जो इफेक्ट है जो भी हमने करके रखा था वो चला जाएगा। अभी इफेक्ट कोई नहीं है, लेकिन हाँ हाँ अभी दिखता है। जितना मैंने स्क्वायर सिलेक्ट किया था वो ओरिजिनल इमेज है, और व्हाइट जितना दिख रहा है आसपास में वो हमने सैचुरेशन उसका डाउन किया है, वो दिख रहा है।
इसका मतलब ये है मास्क से आप पूरा इमेज ब्लैक एंड व्हाइट रखो, लेकिन ये जो बच्चा यहाँ पे है उसका टी शर्ट आपको खाली कलर में रखना है तो रख सकते हो। तो ये भी करके देखते हैं। पहले मैं पूरा ब्लैक एंड व्हाइट रखता हूँ इधर, और मैं खाली जूम करके ये जो लड़का है ध्यान से एज टू एज आप बैठ के ये कर सकते हैं। तो पूरा इमेज आपका ब्लैक एंड व्हाइट है, लेकिन तो जो फिगर है उसका टी शर्ट जो है उसका कलर आप निकाल सकते। और ये सब हो रहा है मास्क में। मैं जो भी काम किया वो मास्क में। ये अगर मैं ऑन ऑफ करता हूँ तो आपको पता चलेगा पूरा इमेज दिख रहा है। और मास्क में क्या हो रहा है वो देखने के लिए आपको मास्क सिलेक्ट करना है और ऑल्ट, उसके बाद मास्क के ऊपर क्लिक करना है। ये मैंने जो टी शर्ट किया था वो, ये जो ब्लैक दिख रहा है वो इरेज किया था वो पार्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोई क्वेश्चन किसी को, कंफ्यूजन? उसके बाद देखते हैं न्यू से। हाँ, तो और एक नया स्लाइडर आया, ह्यू, सैचुरेशन एंड लाइटनेस। चलो उसमें क्या होता है, ये अगर ह्यू स्लाइडर को मैं चेंज करता हूं तो क्या हो रहा है लेफ्ट वाले इमेज में, दिख रहा है? पता चल रहा है क्या हो रहा है? Yes, sir. हाँ, तो ये ह्यू मतलब जो कलर है उसको चेंज कर रहा है। मतलब ग्रीन होगा तो ग्रीन को येलो कर देगा, ब्लू को ग्रीन कर देगा, तो पूरा ह्यू चेंज हो रहा है यहाँ पे। सेकेंड स्लाइडर है सैचुरेशन का, सेम थिंग। अभी हमने जो वाइब्रेंसी और सैचुरेशन में देखा वही वाला, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा इंटेंस। देखिए अभी हमने जो देखा इससे पहले सैचुरेशन और वाइब्रेशन वाला जो पहले हमने देखा था, उसका स्लाइडर में हमने फुल ये सैचुरेशन किया था, लेकिन अभी जो दिख रहा है उतना इंटेंस नहीं था वो, तो इसमें ये इतना ज्यादा है। और ये ब्राइट लाइटनेस, लाइटनेस मतलब जैसे हम कोई लाइट ऑन करते हैं और लाइट ऑफ करते हैं, वो वाली चीज। तो वो कंप्लीट इमेज को पूरा व्हाइट कर देगा और कंप्लीट इमेज को पूरा ब्लैक कर देगा। और ये इसके बीच में जितने भी स्टेप्स आते हैं, ये आप जैसे घुमाते जाते हैं उससे पता चलता है कि कितने स्टेप्स हैं। ये स्लाइडर में यहाँ पे आप देखेंगे एक तो लिखा है मास्टर, मतलब पूरे इमेज में ये इफेक्ट करेगा। लेकिन अगर आपको पर्टिकुलर इंडिविजुअल कलर में करना है तो जैसे ही आप ये टॉप डाउन मेन्यू खोलेंगे तो उसमें दिखेगा रेड, येलो, ग्रीन, साइन, ब्लू। अभी जो हमारे पास इमेज है उसमें रेड कलर तो है ही नहीं कहीं पे इतना, तो कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन शायद ग्रीन में पता चले। चलो ग्रीन का देखते हैं। तो अभी मैं ग्रीन चैनल में जाके, सॉरी ग्रीन कलर में जाके, अच्छा वो ये इमेज में इतना पता नहीं चल रहा है, हम दूसरा इमेज खोलते हैं। दूसरे इमेज में देखते हैं, ये ह्यू, सैचुरेशन, और मैं जाता हूँ रेड में। क्या हुआ?
तो अभी मैं इसका सेचुरेशन डाउन करूंगा तो मेनली बैकग्राउंड में इफेक्ट होता है, बीच में भी हो रहा है थोड़ा सा, लेकिन इतना नहीं है जितना बैकग्राउंड में हो रहा है, क्योंकि वो जो ये जो प्लेट है उसमें जो गोल्ड है उसमें भी थोड़ा रेड का पार्ट है, इसलिए थोड़ा इफेक्ट प्लेट में हो रहा है। और मैं अगर ह्यू चेंज करता हूं रेड का, देखिए ये रेड का क्या हो गया, पिंक, और जब घुमाएंगे पिंक में से माओ, उसमें से पर्पल, फिर ब्लू, मतलब आपको कटआउट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये इमेज का बैकग्राउंड का कलर आप ऐसे चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको ये कलर पसंद आ गया और फिर आपको ये रखना है, और बीच का प्लेट आपको ओरिजिनल चाहिए, तो मास्क है आपके पास, इरेज कर दो, अंदर वाला पार्ट आप इरेज कर दो, तो वो जो ओरिजिनल था वो रहेगा। इस तरह से आप इमेज में पर्टिकुलर कलर को ह्यू सैचुरेशन वाले पैनल से चेंज कर सकते हो। मैं ये प्लेट को रिकवर कर रहा हूं वापस, अंडू, सारा अंडू हो गया फिर से। ठीक है, अभी इतना करने के बाद ऐसा लगता है नहीं ब्लू अच्छा नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं, आपने ये जो लेयर लिया है वो एडजस्टमेंट लेयर है, डबल क्लिक करेंगे वापस वो स्लाइडर खुलेंगे, आप वापस चले जाइए रेड में और स्लाइडर को चेंज करके, हाँ अभी आपको बैकग्राउंड जो भी रेड था उसको डार्क भी करना है। देखिए यहाँ पे प्लेट डार्क नहीं हो रहा है, खाली बैकग्राउंड डार्क हो रहा है और बैकग्राउंड लाइट हो रहा है। फिर इसका सेचुरेशन अगर आपको बढ़ाना है और डार्क करना है, तो ये सब अलग अलग इफेक्ट है। इसमें देखिए रिच एकदम सेचुरेशन मैंने बढ़ा दिया और पिक्चर और डार्क भी किया, तो अभी पूरा ब्लैक नहीं हुआ है, लेकिन रिच ब्लू मुझे मिला। और जैसे जैसे आप कलर चेंज करते हो, तो इस तरह से इमेज का इंफॉर्मेशन वही रहेगा, ओनली आप चेंज कर रहे हो उसका यू। ठीक है, आप सारे कलर का ऐसे कर सकते हो। अगर आपकी पिक्चर में येलो कलर ज्यादा है और येलो को आपको ट्रीट करना है, तो येलो को पकड़ के कर सकते हो, ग्रीन को लेके कर सकते हो, साइन को लेके कर सकते हो। और ये जो नीचे जो दो स्लाइडर दिए हैं वो एरिया, एरिया मतलब अभी ये जो मेरा ट्रायंगल पॉइंट जो है वो पिंक पे है, अगर पिंक में से मैं ब्लू पे जाऊं तो कहां कहां कौन सा चेंज होगा वो ये एरिया से पता चलेगा। ये एरिया में बढ़ाऊंगा तो वो बाकी उतने कलर को भी ऐड करता जाएगा। ये आप करोगे तब पता चलेगा, मेरे बोलने से पता नहीं चलेगा, एक्सपेरिमेंट करोगे तब पता चलेगा। ये अभी इसका रेंज बढ़ गया, अभी ये ब्लू से लेके ग्रीन तक आ गया, तो बहुत सारे कलर यहाँ पे चेंज होते हैं। अगर मैंने छोटा सा पार्ट रखा था खाली रेड वाला, तो ओनली रेड में इफेक्ट करेगा। ये आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा बैठ के। एनीवे, तो ह्यू सैचुरेशन भी हमने मेनली जस्ट इंट्रोडक्शन के लिए देख लिया है। उसके बाद कलर बैलेंस है, चलो वो देखते हैं। कलर बैलेंस, हाँ, तो कलर बैलेंस में कौन सा कलर कौन से ऑपोजिट, किसका ऑपोजिट है वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो जब मैं रेड कम करूंगा तो साइन, साइन मतलब एक ब्लू कलर है अपना लाइट ब्लू जैसा, साइन बढ़ेगा, और मैं रेड बढ़ाऊंगा तो साइन निकल जाएगा। फिर मैं
ग्रीन बढ़ाऊंगा तो मैजेंटा निकल जाएगा, और मैजेंटा बढ़ाऊंगा तो ग्रीन निकल जाएगा। ये बीच में जो है, मतलब आप कोई भी एक कलर में कुछ इफेक्ट करते हैं, इसको इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, तो उसके सामने बैलेंस होता है उसका जो ऑपोजिट कलर है वो। जैसे ब्लू बढ़ाओगे तो पिक्चर में से येलो ही निकल गया, येलो बढ़ाओगे तो पिक्चर में से ब्लू निकल गया। तो अगर आप कलर करेक्शन के लिए अगर ये प्लेट यूज करना है तो यहाँ पे आप देखेंगे 3 चीजें हैं, शेडो, मिड टोन एंड हाईलाइट। अभी मुझे लगता है कि मुझे शेडो पे काम करना है, मतलब हाईलाइट को वो छोड़ देगा। शेडो में मुझे ज्यादा रेड चाहिए, लेकिन हाईलाइट में मुझे ज्यादा येलो चाहिए। तो अभी ये इमेज देखिए, ये रिव्यू ऑन ऑफ, अभी ये बिल्कुल अलग है, जो हमने ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट किया था उससे अलग है, बिल्कुल अलग, एकदम रिच आपको रिजल्ट मिल रहा है। ये पूरा व्हाइट भी नहीं हो रहा है यहाँ पे, इसमें लाइट में मतलब लाइटर पार्ट में कलर भी आ रहा है, हमने येलो ऐड किया है लाइटर पार्ट में, और डार्कर पार्ट में हमने रेड ऐड किया। आप और भी कर सकते हो, डार्कर पार्ट में आप ब्लू भी ऐड कर सकते हो, मतलब डेप्थ अगर आपको चाहिए ज्यादा। तो ये बिल्कुल डिफरेंट है जो हमने ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट से जो किया था वो। एक बार आपको अगर देखना है तो डुप्लीकेट करके दूसरे इमेज में हम ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट करते हैं ताकि आपको पता चले। डुप्लीकेट इमेज में जाके डुप्लीकेट और अरेंज वो वर्टिकल, ये वाला इमेज सिलेक्ट करके इसमें हम ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट करेंगे। देखिए इतना फर्क है, समझ में आ रहा है? यस सर। ये राइट में हमने खाली ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट किया है, लेफ्ट में हमने कलर बैलेंस किया है। तो दोनों को भी आप यूज कर सकते हो, अगर अच्छा होता है तो। जैसे ये कलर बैलेंस किया और मुझे इसमें ऐड करना है ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट भी ऐड करना है, तो देखिए अभी यहाँ पे मैंने दोनों यूज किया है, कलर भी यूज किया है और कलर बैलेंस भी यूज किया है। तो गोल्ड में बहुत फर्क है यहाँ पे। हाँ, थोड़ा सा मेरा यहाँ पे डिटेल अभी चला गया है, लेकिन मैं फाइन ट्यून कर सकता हूँ। और मजे की बात यह है कि यहाँ ये जो डार्कर पार्ट है ये बहुत ज्यादा अच्छा है यहाँ पे कलर बैलेंस और उसमें। तो कौन सा आपको स्लाइड या कौन सा पैरामीटर्स आपको चाहिए और इमेज को कैसे आप इंप्रूव कर सकते हो, ये आपको ये जो ऑप्शंस इसमें है, कितने कितने हैं, लेवल्स हैं, ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट है, ह्यू सैचुरेशन है, कलर बैलेंसिंग का है, वाइब्रेंसी है, कर्व्स हैं, जो भी आप यूज करके उसको इंप्रूव कर सकते हो वो करना है। वो डिपेंड करता है इमेज के ऊपर, अपने आपके इमेज का कौन से टाइम का इमेज है। अगर आप लैंडस्केप शॉट करते हो तो कौन से टाइम, अगेंस्ट लाइट है या बैक लाइट है या क्या है, सारी चीजें डिपेंड करती है इमेज के ऊपर। इमेज को देख के आपको पता चलना चाहिए कि अभी मुझे इसमें ये चाहिए या ये करना है या वो करना है। अच्छा, इतना करने के बाद भी आप और भी इसमें डिटेल या वो ला सकते हो, लेकिन वो यहाँ पे नहीं है। मेन जो हमारे जो कलर एनहांसमेंट के जो पैनल्स थे वो मैंने देख लिए हैं, यहाँ पे हमने देख लिए। इसके बाद जो है वो एक ब्लैक एंड व्हाइट का है, फोटो फिल्टर है, चैनल मिक्सर है, वो अभी हम देखते हैं। उससे पहले एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक मैं डुप्लीकेट लेयर बनाता हूँ। ये लेयर पैलेट में लेयर के ऊपर आप राइट क्लिक करोगे तो डुप्लीकेट लेयर आएगा। मतलब क्या होगा कि आपका जो इमेज है उसका ही डुप्लीकेट एक बनता है, और मैं इसके ऊपर काम करूंगा ताकि मेरा ओरिजिनल इमेज वैसा का वैसा रहे। अभी जो मैं करने जा रहा हूँ वो एडजस्टमेंट वाला नहीं है, एक बार मैंने कर दिया तो वो इमेज में फिक्स हो जाएगा। तो मैं अभी इमेज मेन्यू में जाता हूँ और एडजस्टमेंट में हमने शुरुआत यहाँ से करी थी और हमने यहाँ से ये देखा था, ये सब हमने देख लिया,
यहां तक हमने देख लिया ब्लैक एंड व्हाइट, लेकिन इसमें जैसे जैसे आप नीचे जाते एक ऑप्शन है शेडो हाइलाइट्स। ये जब मैं ओपन करता हूं तो इसका एक विंडो खुलता है, उसमें ऑप्शन भी है बहुत सारे। ये तो ये क्या करता है, ये मैंने पहले मैं 0 कर देता हूं ताकि आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर सकूं। बेसिकली हाँ, यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें लिखा है शेडो और अमाउंट, टोन और रेडियस। और ये पिक्चर में जहां पे शेडो आ रहा है, अगर मैं ये अमाउंट बढ़ाऊंगा तो पता चल रहा है क्या हो रहा है। तो जो शेडो जो है वो ब्राइट होता जा रहा है। मतलब अच्छा रिजल्ट नहीं है अभी, लेकिन देखने के लिए अभी ये ब्राइट होता जा रहा है। अभी ये टोन क्या है, टोन मतलब रेंज। जैसे टोन मैंने अभी 0 रखा है और मैं इसका अमाउंट बढ़ाऊंगा तो ये बिल्कुल जहां पे शेडो सपोज वो 2 पिक्सल में आ रहा है तो 2 पिक्सल का ही काम करेगा, लेकिन मैं अगर टोन बढ़ा देता हूं तो वो 4 पिक्सल में काम करेगा। अगर टोन बढ़ा देता हूं तो 8 पिक्सल में वही इफेक्ट में काम करेगा। टोन मतलब वो नंबर ऑफ पिक्सल को बढ़ा रहा है, डार्कर पिक्सल को बढ़ा रहा है। और रेडियस मतलब वो वापस, अच्छा ये करने से देखिए कॉन्ट्रास्ट आया। रेडियस जैसे ही मैंने बढ़ाया तो वो क्या करता है कि जो लाइटर पार्ट में इफेक्ट हो रहा था उसको रिकवर कर दिया उसने। अभी मैं ऑन ऑफ करके आपको दिखा सकता हूँ, इतना फर्क हुआ। वो जो डार्क पार्ट में जो चीजें नहीं दिख रही थी वो थोड़ी सी दिखनी शुरू हुई, लेकिन अभी भी ये इतना नेचुरल नहीं दिख रहा है। तो आप ये मिड टोन कॉन्ट्रास्ट जो है उसको वापस बढ़ा सकते हो। अभी आप देखो ये इतना फर्क है। जैसे ये डार्क पार्ट में थोड़ा इंफॉर्मेशन आपको मिला, ऐसे ही लाइट पार्ट में थोड़ा सा मिल सकता है अगर पिक्चर में है। तो आप लाइटर में ये टोन और वो बढ़ाओ, यू कैन सी दिखता है फर्क, नहीं दिखता है? दिख रहा है? हाँ जी, समझ में आ रहा है ना? ये पूरा ये टॉप में जो पूरा एक हेलो हो गया था वो पूरा लाइट का, अभी वहां पे पूरा ये जो रिलीफ फिगर्स हैं वो दिखने लगे। वो इसकी वजह से दिखे, ये जो हाईलाइट में मैंने ये अमाउंट और वो सब किया उसमें से दिखा। जैसे अभी रेडियस करूंगा तो और ड्रामेटिक होता जा रहा है। जितना आप मतलब ये सारे जो स्लाइडर है उसको कंट्रोल कैसे करना है, कितना यूज करना है, कितना नहीं करना है, वो आपके एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अभी जो रिजल्ट है, ये इमेज था और अभी हमने ये किया, तो इसमें डिटेल्स ज्यादा आप अगर पिक्चर में है तो वापस उसको बाहर ला सकते हो। डार्कर पार्ट है उसमें थोड़ा सा आप लाइट ऐड करके उसको विजिबल कर सकते हो, और लाइटर पार्ट में अगर फर्स्ट आउट जो दिख रहा है उसमें अगर इंफॉर्मेशन है तो उसको भी रिकवर कर सकते हो। तो ये पिक्चर अभी इतना इम्प्रूव हो गया, कैन सी। ओरिजिनल पिक्चर जो था इसको मैं ओके कर देता हूं क्योंकि ये डायरेक्टली इमेज में होगा। तो ये था और ये हुआ, ठीक है। तो इस तरह से आप इमेज को इतना भी अच्छा मतलब ब्यूटीफुल कैसे बना सकते हो। ये सबसे पहला हमारा असाइनमेंट है, आपको एक पिक्चर लेना है और उसमें ये सारे जो भी हमने आज देखे हैं उसको अप्लाई करना है। एक दो चीज और मैं दिखाऊं आपको ये मास्क के बारे में। थोड़ा मेरा कुछ किया हुआ खोल के देखते हैं ताकि एक्सैक्टली आपको थोड़ा समझ में आए।
हाँ, जैसे ये इमेज, तो ये इमेज में मैंने क्या क्या किया है, आपको मैं दिखाता हूं। ओरिजिनल फोटो तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या हो रहा है कि बारिश की वजह से ये जो स्ट्रक्चर है उसमें बहुत ही ये जो ब्लैक मार्क्स दिख रहे हैं आपको। अगर मुझे इसको कहीं पे प्रिंट करना है तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं दिखेगा, तो इसको मुझे टचअप करना पड़ेगा, लेकिन मुझे पूरा इसको रिमूव नहीं करना है, कंप्लीटली रिमूव नहीं करना है, क्योंकि नेचुरल भी थोड़ा दिखना चाहिए। तो मैंने ये किया, इसको सबड्यू कर दिया, मार्क्स है अभी भी दिखता है ना। ये जो एक लेयर मैंने बनाया है ऊपर, कंप्लीटली रिमूव नहीं किया है, उसको सबड्यू कर दिया है। अच्छा, सबड्यू कैसे किया है, तो मैंने क्या किया है कि इसमें से कलर इंफॉर्मेशन यहीं से मैंने लिया है। फॉर एग्जांपल यहाँ का है तो मैंने यहाँ से इंफॉर्मेशन लिया है। जैसे हम हीलिंग टूल करते थे, स्टैंप करते थे, तो वो स्टैंपिंग कर करके एक नया लेयर बनाया मैंने, और उस लेयर में उसको ट्रांसफर किया ऊपर वाले लेयर में। ये आप देख सकते हैं, इसमें भी वेरिएशन है कलर में, यहाँ आते आते कलर चेंज हो रहा है, ऊपर अलग है जैसे वो इमेज में है। तो पूरा एक तरीके से मैंने पूरे पूरे बिल्डिंग को, पूरे स्ट्रक्चर को, सॉरी, उसको रिकलर कर दिया है। जहां पे भी वो ब्लैक मार्क्स थे उसको रिकलर कर दिया है, लेकिन उन्हीं वॉल के जो इमेज में जो कलर दिख रहा है उसको ले लेके रिपीट कर करके उसको पूरा वॉश किया है। लेकिन अगर मैं ऐसा रखूंगा तो ये पूरा नया दिख रहा है, और बिल्कुल नया नहीं दिखाना। तो क्या किया है, लेयर का ओपेसिटी मैंने सेट किया था 80 या 85, ताकि हल्का सा मार्क दिखे, मतलब ये बिल्कुल जैसे आर्टिफिशियल ना दिखे। अभी ये थोड़ा नेचुरल दिख रहा है, लेकिन अभी इसका स्काई जो है वो बहुत फ्लैट है। अगर मुझे इसको इंटरेस्टिंग करना है तो मैंने एक इमेज लिया है स्काई का, जिसमें बहुत अच्छे बादल हैं, और इसमें पूरा जो डेप्थ है वो पर्सपेक्टिव की वजह से, और वो ये स्ट्रक्चर के साथ मैच करते हैं। तो स्ट्रक्चर को मैंने कट आउट किया, वो हमने जो किया था वो मास्क में किया है। ये मास्क है, इतना मास्क है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, सेकंड असाइनमेंट में आपको ये सब करना है। कोलाज जब बनाएंगे तो उसमें कटआउट भी करने पड़ेंगे, और हमको मर्जिंग करने हैं 2 या 3 इमेज के। तो ये मास्क मैंने पूरा मतलब मेरा इमेज कंप्लीट है, इमेज को मैंने इरेज नहीं किया है, इमेज में मेरा स्काई अभी भी है। जो भी मैंने किया था वो मास्क में। अगर मैं मास्क को मास्क की जो विजिबिलिटी है उसको मैं हाइड करूँ
तो मेरा ओरिजिनल पिक्चर का स्काई भी दिखता है। ये कॉन्सेप्ट अभी भी समझ में आया है आप सबको या कंफ्यूजन है? मास्क वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया है? आवाज नहीं आ रहा है? हेलो हेलो। हाँ यस सर। हाँ, मास्क का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है कि नहीं आया? तो थोड़ा थोड़ा कुछ थोड़ा थोड़ा आया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार फिर से मैं बता दूं, मैंने जो भी ये इमेज में आपको जो चेकर्ड बैकग्राउंड दिख रहा है वो ट्रांसपेरेंट है, मतलब मैंने स्काई को रिमूव कर दिया है, इरेज कर दिया है, लेकिन वो पिक्चर में से नहीं किया है, मैंने मास्क में किया है। मेरा पिक्चर ऐसा का वैसा है। अगर मैं वापस लाना चाहूँ स्काई को, तो मास्क में मैं जितना वाइट एरिया और वाइट एरिया ऐड करूँ, सॉरी मास्क में मैं वाइट एरिया जितना ऐड करूँ तो मेरा ओरिजिनल स्काई वापस आ सकता है। तो ये एक बार आपको करना पड़ेगा तभी पता चलेगा। और मैंने बैकग्राउंड में दूसरा इमेज जो मुझे पसंद था वो रखा, जिसमें स्काई तो स्ट्रक्चर के साथ उसके कर्व्स मैच करते हैं और एक फ्लो मिलता है। तो ये अगर मैं परचेज करके यहाँ पे इसको डाल देता हूँ तो ये पूरा पिक्चर बहुत अच्छा हो सकता है। और फिर मैं थोड़ा ये जो हॉरिजॉन है वहाँ पे थोड़ा करेक्शन भी करूँगा ताकि पता न चले कि ये स्काई मैंने अलग से डाला। तो इस तरह से आप इमेज को एनहांस कर सकते हो। तो उसमें मास्क का आपको यूज करना है, कटआउट का यूज करना है, और जैसे मैंने ये किया है जैसे ट्रिक आप कर सकते हो, टचअप की ट्रिक है। तो ये एक एग्जांपल था। दूसरा अभी हम देखते हैं। कोई क्वेश्चन किसी को? क्वेश्चन है तो पूछ लीजिएगा। दूसरा एक ये है कि एक 3-4 इमेजेस को मिला के एक ये एक इमेज था। हाँ, तो ये एक है, इसमें 3-4 लेयर है। मैं एक एक लेयर बंद करता हूँ। एक्चुअल इमेज इतना ही है, एक ये इमेज है, उसके ऊपर मैंने वो सेम इमेज का एक पोर्शन लगाया है, उसके ऊपर मैंने इसको थोड़ा सबड्यू करने के लिए एक कलर लेयर डाला है, और उसके ऊपर एक पूरा ग्रुप है। हाँ, आप लेयर को ग्रुप भी कर सकते हो, वो मैं आपको बताऊंगा। तो ग्रुप में क्या क्या है, ये 1 2 3 4, ये 4 इमेज थे। 1 2 3 सेम है, ये रिपीट है, ये वाले का रिपीट है इधर, और ये दूसरा भी ऊपर वाले का रिपीट है, और उसमें थोड़ा ये एडिशन है। तो ये पूरा एक foliage विथ फ्लावर्स क्रिएट किया है, और इसके एजेस और कटआउट वो शार्प होने चाहिए। इसमें जो व्हाइट व्हाइट दिखता है वो दिखना नहीं चाहिए। ये तो मैंने खाली डेमो के लिए रफली बनाया है, लेकिन आप ऐसा कर सकते हो। और ये जो पर्पल फ्लावर्स है उसको थोड़ा और एनहांस करने के लिए मैं ये एक पर्पल कलर का लेयर डाला था, क्योंकि इसके ऊपर मुझे टाइपोग्राफी का डाउन करने का। तो इस तरह से आप मल्टीपल इमेजेस को एक कंपोजिशन में या बैकग्राउंड एज अ बैकग्राउंड आपको अगर यूज करना है, और
ऐसा क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन पेशेंस होनी चाहिए। अभी कितनी पेशेंस होनी चाहिए वो देखते हैं। चलो तो इसमें भी आप देख सकते हो, ये मेरा ओरिजिनल इमेज है और राइट हैंड साइड में मास्क। ये मिनिएचर, मुगल मिनिएचर है, अकबरनामा। अकबर ने पूरा रामायण फारसी में ट्रांसलेट करवाया है, और उनके जो शाही पेंटर्स थे उनसे उनको पूरा इलस्ट्रेट करवाया है। तो ओरिजिनल पूरा जो इमेज है विदाउट कटआउट वो ये है। तो ये इमेज है और उसको मैंने बुक में यूज करने के लिए कट आउट किया है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो इसमें जो फ्रिल या थ्रेड्स दिख रहे हैं वो कैसे किए हैं। मैं हमारा मास्क ऑन करता हूँ और एक फ्लैट कलर नीचे डालता हूँ ताकि आप लोगों को व्हाइट कलर हम डालते हैं। हाँ, तो अभी आप देख सकते हो ये और ये डिटेल दिखता है ना सबको? आवाज नहीं आ रही है किसी की? ये देखो, तो ये कटआउट वाला काम एकदम धीरज से करना होता है जब ऐसी रिक्वायरमेंट है तो। और मैं आपको पूरा मास्क अगर आपको दिखाऊं तो ये पूरा मास्क, तो मास्क का कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। ये पूरा मास्क है, जो जितना पार्ट ब्लैक दिख रहा है वो इमेज में हमको जब मास्क ऑन करेंगे तो इमेज में इतना पार्ट हमको दिखेगा नहीं, जो व्हाइट है वही पार्ट दिखेगा। तो मेरा इमेज में से मैं कुछ भी काटता नहीं हूँ, इमेज मेरा वैसा का वैसा रहेगा जो भी हम करेंगे मास्क में करेंगे। और इसको मैं कोई भी बैकग्राउंड दे सकता हूँ, बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकता हूँ, मुझे जहाँ भी जैसे भी यूज करना है, पब्लिकेशन में यूज करना है, कवर पेज बनाना है, तो बाद में मैं इसको ऐसे यूज कर सकता हूँ, पोस्टर बनाना है। तो ठीक है, कटआउट भी आपको सीखना है, मास्क सीखना है, कलर करेक्शन सीखना है। और भी एक दो एग्जांपल देखते हैं अभी, क्योंकि ये मास्क जो भी मास्क मैंने लिखा है वो बिल्कुल सॉलिड थे। एक दूसरा एग्जांपल है वो, उसमें थोड़ा ग्रेडियंट, मास्क में भी ग्रेडियंट, जैसे ये। इससे हम एक पहले व्हाइट पेपर डाल देते हैं ताकि तो ये सेम मिनिएचर के दूसरे लिख का है। ओरिजिनल इमेज जो है वो ऐसा है। इसमें आप देखेंगे कि बैकग्राउंड को मैंने हल्के से फेड करके व्हाइट में मर्ज किया। समझ में आ रहा है? बिल्कुल बॉटम में आपको ये ग्रीन बैकग्राउंड दिख रहा है, जैसे जैसे ये टॉप पे जाता है व्हाइट होता जा रहा है। मतलब ये मैं कोई बुक में या पेज में मुझे एकदम बॉटम में चाहिए और ऊपर टेक्स्ट आ रहा है, मैं स्टोरी बुक अगर डिजाइन कर रहा हूँ और ऊपर टेक्स्ट आ रहा है, तो ये बिल्कुल ही ऐसा नहीं लगेगा कि ये इमेज यहाँ पे
जैसे ऐसे बॉक्सी नहीं लगेगा, ये पार्ट ऑफ पेज का बैकग्राउंड दिखेगा। तो इसमें इसका मास्क देखते हैं। हाँ देखिए, इसके मास्क में क्या है, सॉलिड स्ट्रेट ब्लैक नहीं है, ये ग्रेजुअली ब्लैक में से ग्रे और ग्रे में से व्हाइट हो रहा है, ग्रेडियंट यूज किया, धीरे धीरे मर्ज हो रहा है। ऐसे भी कर सकते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन? आप लोग जवाब नहीं देते तो पता ही नहीं चलता है बैठे हो या नहीं बैठे हो। मैं अकेले अकेले बोलता हूँ ऐसा। Yes, sir. यस सर, सही है, आप मैं अकेले ही बोलता हूँ ऐसा। नहीं सर, समझ आता है। ओके, तो मास्क से आप मास्क यूज करके इमेज को आप डैमेज नहीं करोगे और मास्क से ही आपका काम हो जाएगा। आप इमेज को पार्ट ऑफ डिजाइन बना सकते हो, मतलब वो अलग ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा, प्लेन बैकग्राउंड में मर्ज जैसे होता है वो कर सकते हो। और भी अगर कुछ मेरे पास है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, और क्या क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा ये भी है, एक जस्ट एक एग्जांपल। हाँ, तो ये अभी तो मेरा इसमें कोई लेयर वेयर दिख नहीं रहा है, लेकिन पूरा फोटोशॉप में ही जनरेट किया हुआ है कंप्लीटली। आप ऐसा भी कुछ कर सकते हो। और इसमें कोई 3D का कुछ यूज नहीं किया है, जस्ट इमेजिनेशन से ही किया है, टाइप 3D टाइप किया है और उसको ग्राफ से मटेरियलाइज किया है, लाइट दिया है, उसका शेडो किया है। ये पूरा लेयर वाला फाइल है, लेकिन अभी मैंने वो फ्लैटन इमेज दिखा, ठीक है। अच्छा, अभी थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से फाइल्स फोटोशॉप में खोल सकते हैं और हम इसको सेव कैसे कर सकते हैं। और फिर आपको इमेज लेके इमेज एनहांसमेंट का जो असाइनमेंट है हमारा पहला, वो शुरू कर देना है। कल हम देखेंगे इसमें थोड़ा ब्रश के फीचर्स, पेंटिंग के फीचर्स, और अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं आज जो भी आपने देखा सीखा, उसमें अगर कोई क्वेरी है तो वो भी आप तो देखते हैं इसमें कौन कौन से फाइल फॉर्मेट हम खोल सकते हैं, सेव कर सकते हैं। तो फाइल मेनू में एक तो आप जाएंगे तो उसमें सेव और सेव एज और एक्सपोर्ट, तीन मेन चीज है जो फाइल को सेव करता है। मैं इसको सेव करता हूं जैसे ही, तो एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। क्या आवाज क्या आ रही है ये? ओके, तो ये तो आपको पता है, यहाँ पे आपको लोकेशन जहां भी आपको सेव करना है वो आपको लेना है, लेकिन फाइल फॉर्मेट क्या क्या है वो हमको देखना है। तो सेव एज टाइप यहाँ पे जो लिखा है उसमें आप देख सकते हो कितने फॉर्मेट है। एक जो है फोटोशॉप फाइल, मतलब पीएसडी फाइल क्या करता है, ये आपका लेयर इंफॉर्मेशन, मतलब सारे लेयर्स को भी रखता है। जब आप दूसरी बार खोलोगे, अगर पीएचडी फाइल आपने सेव किया है और उसमें आपने लेयर रखे हुए हैं, वो लेयर को आप एक्सेस कर सकते हो।
मतलब आज मैंने कुछ काम शुरू किया, मैं कटआउट कर रहा हूँ या मैंने कुछ कलर करेक्शन कर रहा हूँ और सडनली मुझे कहीं जाना है और वो फाइल मेरा कंप्लीट नहीं हुआ और मुझे वो इंफॉर्मेशन सारी चाहिए। मेरा फाइल थोड़ा हैवी बनेगा लेकिन मैं उसको विथ लेयर सेव कर सकता हूँ और नेक्स्ट टाइम जब मैं फिर से वही फाइल पे ऊपर काम करना चाहूंगा तो वो पीएसडी फाइल जब मैं ओपन करूंगा तो जो मैंने छोड़ा था जितने लेयर के साथ वो मुझे वैसा का वैसा मिलेगा वहां पे। तो पीएसडी फाइल जो है वो साइज में बड़ा होता है क्योंकि उसमें सारे इंफॉर्मेशन लेयर का सेव हो जाता है। दूसरा जो है वो लार्ज डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ये कभी कभी बहुत बड़े फाइल के लिए है, अभी हमको कोई उसका यूज नहीं है। बीएमपी फाइल, पहले बीएमपी फाइल बहुत चलता था, अभी बीएमपी ज्यादातर तो नहीं यूज होता है। पहले जब फोटोशॉप का भी इन्वेंशन नहीं था तब ये बीएमपी फाइल चलता था। ये बिटमैप फाइल होता है जिसमें सिंगल कलर या मल्टी कलर का भी ऑप्शन सेव कर सकते हो। जीआईएफ आपने शायद सुना हो। ये बहुत ही छोटे फाइल होते हैं और वेबसाइट के लिए होते हैं और वेब एनिमेशन मेनली छोटे छोटे एनिमेशन जीआईएफ में सेव होते हैं। ये कोई नया अभी फाइल फॉर्मेट है शायद 3D के लिए। कुछ आवाज आ रही है बीच में, क्या करूं? करके वापस कर दिया। ओके, कुछ डिस्टरबेंस आ रहा है वॉइस में। अभी मेरी आवाज तो सुन रही है ना आपको? सुनाई दे रही है? ओके, हाँ, तो हम देख रहे हैं सेव ऑप्शन। तो सेव फॉर्मेट में पीएसडी है, वो हमने देखा हमारे काम का। अभी ये है पीएसडी, उसके बाद एक ये फोटोशॉप ईपीएस है। ये सारे ऑप्शन अभी हमारे लिए कोई काम के नहीं है, मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगा। एक ये है जेपीजी फॉर्मेट, जेपीजी 2000, ये भी अभी काम का है। ये जेपीएस काम का नहीं है अभी के लिए। और लास्ट में ये जो टिप है वो अभी के लिए काम है। तो दो तीन जो ऑप्शन अभी के लिए काम के वो हम करके देखते हैं। एक मैं करता हूँ पीएसडी, फोटोशॉप पीएसडी, ठीक है, और मैं उसको सेव करता हूँ जहां मैंने ये फाइल जहां से मैंने लिया मेरे सोच है ऑप्शन भी है आपको लेयर सेव करने हैं तो ये लेयर चेक बॉक्स ऑन रखना है। अगर लेयर नहीं करने हैं तो फिर आप दूसरी बार जब पीएसडी फाइल खोलोगे तो आपको वो लेयर नहीं मिलेंगे, तो आपको ये ऑन ही रखना है अगर पीएसडी फाइल सेव करते हो और आपको अगर काम करना है। जैसे मैं उसको सेव करता हूँ, वो एक अलर्ट आएगा कि फाइल थोड़ा हैवी बनेगा। कोई बात नहीं, हमने कर दिया। देखते हैं कितना हैवी बना। मेरा जो फाइल था क्या नाम था फाइल का, इमेज और 402 कॉपी।
कर जाएगी। और सेव करते हैं। किस सेकंड ये रहा, रिफ्रेश किया तो आया। तो ये अभी हो गया 67 MB का, जो ओरिजिनल फाइल मेरा था 2 MB का। 67 MB क्यों हुआ? क्योंकि हमने इतना सारा इंफॉर्मेशन इसमें। आपके बच्चों की मैसेज Sir, excuse me, somebody's mic is on from like past 20 minutes. yes. Can everybody put their mic to mute? आप बोलिए, उनको कब से ये डिस्टर्बेंस आ रहा है? Guys, please ध्यान से एक बार देख लो किसका ही माइक ऑन है. This is not fair, okay? Please. क्या आगे बढ़े? Sure, sir. हाँ, तो अभी जो पीएसडी सेव किया है, मैं फाइल एक बार बंद करके वापस खोल के दिखाता हूँ। पीएसडी मेरा क्या ये वाला था 4002 कॉपी 65 MB समथिंग। डबल क्लिक किया, खुला सीधा फोटोशॉप में, मेरे सारे लेयर एज इट इज यहाँ पे मुझे मिले। मतलब पीएसडी फाइल में मैं जो भी मैंने काम छोड़ा था जहाँ पे, वहां से मैं वापस उसको ले सकता हूँ। अगर मैं उसको दूसरे कोई फॉर्मेट, फॉर एग्जांपल टिफ में करता हूँ, लेकिन टिफ में भी ये है कि लेयर के साथ आप खोल सकते हो। टिफ में और पीएचडी में ज़्यादा फर्क नहीं है। टिफ में हल्का सा कॉम्प्रेशन होता है, मतलब 0.1%, ज़्यादा नहीं, और क्वालिटी इंटेक्ट उनका रहता है। जब आपका काम कम्प्लीटली हो जाए और आपको कोई इमेज प्रिंट के लिए अगर चाहिए पब्लिकेशन में, तो टिफ अगर सेव करते हो तो बेटर है। पीएचडी भी बेटर ही है, लेकिन पीएचडी का फाइल ज़्यादा हैवी होगा, टिफ थोड़ा सा कम होगा। और अगर फ्लैटन कर देते हो टिफ को, तो टिफ में क्या है कि टिफ फाइल एक बार आपने बंद कर दिया और वापस बार बार आपको खोलना पड़ता है जब भी, तो उसमें क्वालिटी लॉस नहीं होता। जेपीजी फाइल में ये होता है कि आप जितनी बार जेपीजी फाइल को ओपन करते हो, सेम जेपीजी फाइल को, और उसको सेव करते हो, उतनी बार उससे इमेज का क्वालिटी लॉस होता है। क्योंकि जेपीजी जब आप करते हैं, तो एग्जांपल हम इसको जेपीजी में सेव करेंगे, तो मैंने सिलेक्ट किया जेपीजी, ठीक है, और मैं फाइल नेम में एक नंबर 2 और एक डाल देता हूँ, और मैं सेव करूँगा तो एक और डायलॉग बॉक्स आता है। यहाँ पे क्या लिखा है? इमेज ऑप्शन, क्वालिटी और फाइल साइज। तो इमेज क्वालिटी यहाँ पे 12 मैक्सिमम है। अगर आप हाई करेंगे तो साइज कम होगा। अभी साइज यहाँ पे दिख रहा है 1 MB का, 1.1। अगर मीडियम करता हूँ तो ये 636 KB का। लेकिन ये जितना छोटा होगा, इसका क्वालिटी देखिए, ये क्वालिटी 50% क्वालिटी डाउन हो गया। क्वालिटी 5 मतलब ऑलमोस्ट 50% ये इमेज का क्वालिटी डाउन हो जाएगा। और लो करोगे बिल्कुल 3%, क्वालिटी 3%, और फाइल साइज हो गया 444.3। तो जेपीजी में ये होता है कि जेपीजी क्या करता है कि जो भी इमेज का डेटा है, वो चाहे कलर इंफॉर्मेशन हो, चाहे साइज इंफॉर्मेशन हो, उसको कॉम्प्रेस करता है और कॉम्प्रेस करके सेव करता है। और जब आप उसको ओपन करते हो तब वो उसको थोड़ा सा एक्सपांड करता है। लेकिन जितनी बार आप ओपन करके जितनी बार सेव करते हो, उतनी बार उसका क्वालिटी लॉस होता जाए। तो ध्यान रखना है कि जब आप जेपीजी भी सेव करते हो, फाइनल काम हो जाने के बाद कर सकते हो, लेकिन इसको मैक्सिमम में रखें। नीचे जो 2-3 ऑप्शन दूसरे दिए हैं, एक
तो ये बेसलाइन स्टैंडर्ड है, दूसरा बेसलाइन ऑप्टिमाइज है, तीसरा प्रोग्रेसिव। ये जो दो ऑप्शन है वो वेब के लिए है। प्रोग्रेसिव का मतलब ये है कि पहले क्या हुआ करता था कि इंटरनेट का स्पीड इतना नहीं था, अभी भी हमारे इंडिया में तो नहीं है, लेकिन वेबसाइट पे अगर कोई बड़ा इमेज आपको दिखाना है तो आप अभी भी आप कोई भी या तो फोटोग्राफर या कोई हाई रेजोल्यूशन इमेज को वेबसाइट पे अगर देखना चाहते हैं तो वो स्टेप बाय स्टेप स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है, स्क्वायर बाय स्क्वायर, कंप्लीटली पूरा एक झटके में नहीं आ जाता। वो प्रोग्रेसिव होता है, मतलब ये अगर आपने प्रोग्रेसिवली सेव किया है तो डिस्प्ले भी प्रोग्रेसिवली होगा। कुछ सम पिक्सल्स एक साथ आएंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप में दूसरे स्टेप में दूसरे पिक्सल आएंगे, तीसरे पिक्सल आएंगे, मतलब लोड होते होते वो धीरे धीरे स्टार्ट होता जाएगा। तो ये जो बेसलाइन ऑप्शन है वो और प्रोग्रेसिव ऑप्शन है, तो दोनों वेबसाइट के लिए अगर आप फाइल को सेव करना चाहते हो उनके लिए, और क्वालिटी भी आपका वो वेबसाइट के लिए, क्योंकि वेबसाइट में आप बहुत ज़्यादा बड़े इमेजेस नहीं डाल सकते। कोई आइकन और लोगोज और जो बैनर में होते हैं बहुत छोटे होते हैं, उसके भी में होंगे। तो ये ऑप्शंस मेनली वेबसाइट्स के लिए है, लेकिन आप अगर आपका फाइल बड़ा है 8 इंच बाई 12 इंच का, तो उसको एज अ जेपेग हाई क्वालिटी मैक्सिमम में सेव कर सकते हैं। तो दूसरा ऑप्शन जेपीजी का है। तीसरा मैंने बताया तीसरा। तो अभी जो हम करेंगे, आप जो करोगे जो असाइनमेंट का, अभी पहले असाइनमेंट का या दूसरे असाइनमेंट का, वो आपको पीएसडी सेव करना है, ताकि जब मैं देखूं तो मुझे वो पता चले आपने लेयर में किस तरह से इमेज को एनहांस किया। ओके, और आगे देखते हैं कि अगर और बाद में जब जैसे जैसे ये वेब इंडस्ट्रीज आगे बढ़ती गई, तो फोटोशॉप में भी फॉर वेब डिज़ाइनर्स सेव फॉर वेब ऐसा एक ऑप्शन इसमें सेव के लिए एक्सपोर्ट में डाला है, वो देख लेते हैं। तो उसमें एक पूरा डायलॉग बॉक्स खुलेगा, विंडो खुलेगा। तो यहाँ पे वो आप देख सकते हैं टॉप में जिफ GIF लिखा है, तो ये फाइल हमारा एज अ जिफ भी हम सेव कर सकते हैं। जिफ में क्या होता है कि वो कलर इंफॉर्मेशन को रिड्यूस कर देता है। यहाँ पे वो कलर टेबल दिखाया है, इसमें अभी जो कलर्स दिखते हैं 256 कलर्स, उसको अगर मैं कम करूँ तो भी ये फाइल से होगा। मैं अगर 64 कलर कर दूँ तो यहाँ पे आप क्वालिटी देख सकते हो क्या फ़र्क होता है। अगर 256 है तो क्या क्वालिटी है, थोड़ा मैं जूम करूँ तो आपको और पता चलेगा। अगर 8 कलर्स कर दूँ तो आप देखेंगे पूरा कुछ अलग ही होगा। तो फाइल का साइज यहाँ नीचे दिया हुआ है 724 KB, बराबर। और अगर मैं 256 कलर रखता हूँ तो ये होता है 4 MB, मतलब कलर इंफॉर्मेशन को ये रिड्यूस करता है। और ये बिल्कुल वेबसाइट के लिए, क्योंकि वेबसाइट में आपको ये अगर इतना छोटा हो जाएगा तो पता भी नहीं चलेगा कि इसमें वो टोनल वैल्यू, रेडिएशन। तो एक जिफ है, दूसरा जेपीजी है। तो जेपीजी में भी अगेन आपको यहाँ पे वो डाउनलोड स्पीड, अगर आपका 56 kbps का इंटरनेट मॉडेम जो भी है, तो कितने सेकंड उसमें लगेंगे ये फाइल के लिए, ये इंफॉर्मेशन है। और अगर आप और छोटा करना चाहते हैं तो क्वालिटी मीडियम करेंगे तो और पता चलेगा। यहाँ पे ये हो गया 615 KB। तो जो अभी हमने फाइल सेव में जो 3, 4, 5 ऑप्शन देखे, वो सारे ऑप्शन यहाँ भी है और क्वालिटी दिया हुआ है। और तीसरा ऑप्शन PNG का है। वेबसाइट में जो फॉर्मेट मेनली यूज होते हैं वो PNG, GIF और JPG। PNG में ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड भी सेव हो सकता है, JPG में कभी भी ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड सेव नहीं हो सकता। आपने कोई चीज़ कटआउट करी है और आप
उसको ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ सेव करना चाहते हो तो जेपीजी में नहीं होगा या पीएसडी में होगा, फोटोशॉप फाइल में। टिफ में भी हो सकता है लेकिन टिफ में भी दिखेगा नहीं, टिफ में आपको विथ लेयर सेव करना पड़ेगा। अदरवाइज आप वेबसाइट के लिए करते हो तो आपको पीएनजी लेकिन विथ ट्रांसपेरेंसी ऑन, ये ट्रांसपेरेंसी का चेकबॉक्स ऑन रख के आपको इनको सेव करना पड़ेगा। तो ये भी वेबसाइट के लिए है और उसमें दो और भी दिए हैं ऑप्शन, ये 2up और 4up कंपैरिजन के लिए। ऊपर वाला ओरिजिनल है, नीचे आपने जो मैंने अभी किया वो पीएनजी क्या क्वालिटी में फर्क होता है वो देखने के लिए। ठीक है, तो सेव और एक्सपोर्ट में हमने जो अभी के लिए रिक्वायरमेंट था वो देख लिया। और हाँ, थोड़ा फिर से हाँ वही मैं बता रहा हूँ ना। हाँ हाँ, तो असाइनमेंट आपको करना है और ये एक्चुअली अभी आज की क्लास है, कल की क्लास है, फिर नेक्स्ट मंडे है। तो बाकी के 3-4 दिनों में आपको 2 असाइनमेंट तो कंप्लीट कर ही देने हैं। अगर तीसरा भी मैं कल दे देता हूँ तो तीसरा भी करना है, लेकिन एक असाइनमेंट हमारा जो है वो इमेज एनहांसमेंट टचअप। हाँ, टचअप का एक और एग्जांपल है मेरे पास, मैं थोड़ा आपको फटाफट दिखा दूँ। जैसे कि ये इमेज है, हमने व्हीलिंग टूल की बात करी थी, तो इसमें से मुझे वायर्स निकालने हैं। तो जो स्पॉट व्हीलिंग टूल है यहाँ पे ये बहुत ही अच्छे से काम करता है। आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, या तो मैं इसके ऊपर कुछ और आ गया, ये सिलेक्शन ये मैंने हील कर दिया इसको लाइन के ऊपर और लाइन गायब। ठीक है, तो इस तरह का इमेज भी आप ले सकते हो, लेकिन इसको कलर करेक्ट भी करना है। ये अनवांटेड अगर आपको कुछ इसमें से लगता है तो उसको निकाल भी देना है। फॉर एग्जांपल ये तो स्काई में था, तो स्काई में आराम से निकल गया, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ भी निकल जाएगा। थोड़ा बहुत आपको ध्यान रख के करना पड़ेगा। और आप पार्ट में करिए, बहुत लंबा स्ट्रोक ना करें। तो ये जो बैकग्राउंड का जो भी इंफॉर्मेशन है उसको भी रहने देगा वो, मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पे पहले वायर था। तो बहुत अच्छा टूल है ये, यहाँ से भी निकाल सकते हो आप। कोई जगह पे ट्रिकी होता है, वहां पे आप नहीं निकाल सकते, तो उसमें थोड़ा आपको एफर्ट देना पड़ेगा। तो इस तरह से आप इमेज को पूरा एनहांस करना है ये टचअप के साथ साथ। अच्छा, इसको मैं जैसे ये वायर पूरा स्ट्रेट लाइन में अगर करना है तो मैं शिफ्ट दबा के, एक बार मैंने क्लिक किया और फिर शिफ्ट दबा के मैं दूसरी जगह पे क्लिक करूंगा तो वो स्ट्रेट लाइन में आता है। मतलब आपको पूरा ऐसे मैन्युअली ड्रैग नहीं करना पड़ेगा। ये समझ में आ रहा है? जैसे ये पूरा लाइन करना है तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, फिर मैंने शिफ्ट प्रेस करके रखा और शिफ्ट अभी मेरा प्रेस किया हुआ है और फिर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, वो स्ट्रेट लाइन में ये मेरा हीलिंग हो रहा है। और कुछ छूट जाता है तो आप दूसरी बार भी उसको कर सकते हो इस तरह से। तो अब देखेंगे कि पूरे ये इमेज में हमने बहुत कुछ थोड़ा बहुत जो था वो निकाल दिया। इस तरह से आपको हीलिंग टूल से
जो भी इमेज में कुछ डस्ट है या अनवांटेड पार्ट्स है उसको निकालना है, कलर एनहांस करना है। ये सबसे पहला असाइनमेंट है। और ये कब दोगे आप मुझे? पहला असाइनमेंट आप कब मुझे सबमिट करोगे, या मैं डेट बता दूं? हम लोग सो गए क्या? सर आप ही डेट बता दीजिए। मैं तो हाँ, कहीं- और आप एक बार ब्रीफली बता दीजिए कि फिर से मतलब असाइनमेंट क्या क्या होना चाहिए और कैसे करना है। तो पहला जो असाइनमेंट है वो, अब मैंने जैसे बताया कि आपको कोई इमेज लेना है जो बहुत अच्छा नहीं है, जिसमें वो इमेज एक इमेज को आप ट्रीट करोगे तो आपको ये सारे ऑप्शंस एक ही इमेज में से आपको पता चल जाए। टचअप जो भी हमने आज सीखा, एनहांसमेंट का जो भी हमने सीखा, कुछ भी कि भाई इमेज को कलर बैलेंस करना है या उसको कॉन्ट्रास्ट को ठीक करना है, या हाँ एक चीज मैंने नहीं बताई वो अभी मैं बता देता हूँ। अगर कोई टेढ़ा इमेज है तो सीधा कैसे करना है, उसको क्रॉप करना है, उसमें कुछ डस्ट है तो टचअप करना है, फिर कोई पोर्शन को आपको जैसे हमने मास्क यूज करके किया तो कोई स्पॉट आ गया है तो वहां पे आप मास्क यूज करके करेक्शन कर सकते हो। तो ये सारा एक इमेज में आपको अगर मिल जाता है तो एक ही असाइनमेंट में आपको ये सारे फीचर्स जो भी हमने आज देखे हैं वो करने का, अप्लाई करने का चांस मिले। तो इमेज ऐसा ढूंढ लीजिए। आप आपका खुद का अगर शूट किया हुआ है तो बहुत अच्छा, अगर कहीं और से मिलता है वो भी कोई प्रॉब्लम है, लेकिन वो इमेज बहुत ही बड़ा भी ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 MB का या 7 MB का होगा तो चलेगा। और उसमें जो भी आप काम करते हो वो सारे लेयर्स आपको रखने हैं और उसका PSD फाइल सेव करना है, सबमिशन मुझे वो देना है। ठीक है, आपको जब सबमिशन देना है तो पहला असाइनमेंट ये है कि इमेज को जो आज हमने लेबल्स, कर्व्स, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, जो भी आज हमने डिस्कशन किया है उसका यूज करके इमेज को एनहांस करना है और वो आपको सबमिट करना है। पहला असाइनमेंट है। दूसरा असाइनमेंट है, हमको फोटोशॉप के अंदर अगर हम कोई फोटो ही नहीं लेते हैं लेकिन हमको पेंटिंग करना है, बिल्कुल स्क्रैच कुछ क्रिएट करना है वाइट कैनवास लेके, तो कैसे करेंगे? तो ये असाइनमेंट इसलिए है कि इसमें जो भी ब्रश के पेंटिंग के ऑप्शंस दिए हैं उसको हम देख सकें। कुछ हम इमेज को यूज करके भी कर सकते हैं, जो उसमें फिल्टर वगैरह दिए हैं वो थर्ड असाइनमेंट आएगा कि हम एक कोलाज बनाएंगे जिसमें आपको मल्टीपल इमेजेस, जैसे मैंने आज कुछ दिखाया कि मैंने कुछ फ्लावर के इमेजेस का कटआउट करके एक दूसरे को मैंने मर्ज किया था। फिर एक हमने जंतर मंतर का जो जयपुर का था वो अभी देखा कि मैंने स्काई ऐड किया एडिशनल, जो वो पर्टिकुलर वो इमेज में नहीं था लेकिन दूसरे इमेज से लेके आया। तो ऐसा भी आप कर सकते हो कि आप कोई लैंडस्केप ले लो और आपका खुद का कोई फोटोग्राफ है, आप अपने अपने पिक्चर को, अपने पोर्ट्रेट को जो जो जगह पे आप नहीं गए हो वो लैंडस्केप में डाल दो, लेकिन मतलब कोलाज बनाना है और इमेजिनेशन से जो भी आपको ठीक लगे कंपोजिशन उस हिसाब से करना है। तो एक असाइनमेंट ये होगा। तो कुल मिला के फोटोशॉप में अभी 3 असाइनमेंट होंगे और कुछ चेंज होगा तो मैं कल आपको बताऊंगा। जैसे जो आपको मिला है लिस्ट उसमें ये सब लिखा हुआ है, क्योंकि शॉर्ट टाइम को पूरा सॉफ्टवेयर को कैसे सीखेंगे पता नहीं, लेकिन जितना दिखा सकता हूँ मैं दिखा दूंगा। खाली दिखा देना ही काफ़ी नहीं है, आपको समझ में भी आना चाहिए, आप उसको अप्लाई भी कर सकते होने चाहिए। तो बाकी के टूल भी जो हमने देखे नहीं है उसके बारे में भी बात करनी है, वो हम कल बात करेंगे थोड़ी इसके बारे में।
लेकिन आपको जो शुरू करना है वो फर्स्ट असाइन, फोटोग्राफ का एनहांसमेंट जो भी करना है, ठीक है। तो एक और मैं चीज़ आज का जो लास्ट थिंग अभी मैं दिखा देता हूँ कि फॉर एग्जांपल मोबाइल से कोई फोटो क्लिक किया है और वो ऐसा, अभी इसको थोड़ा सा सीधा करना है, रफली ये दिया है। तो ये 2-3 तरीके से हो सकता है। एक तो ये जो क्रॉप टूल है, उसमें एक दूसरा टूल है पर्सपेक्टिव क्रॉप। पर्सपेक्टिव क्रॉप को लेके आपको इसको ऐसे ड्रैग करके इनके जो पॉइंट है वो आप ये बुक के 4 कॉर्नर पर लगा देना है, क्योंकि ये बीच में से भी टेढ़ा है तो उसको अभी हम ठीक नहीं करेंगे। मैं जस्ट खाली टूल इंट्रोडक्शन के लिए दिखा देता हूँ। इतना करने के बाद आपको करना है ओके। ये इमेज अभी हमारा जो साइज में होना चाहिए, जैसा होना चाहिए वो हुआ, लेकिन उल्टा है। तो सीधा कैसे करेंगे, इमेज में इमेज रोटेशन और 180, तो ये इमेज पूरा 180 सीधा हो गया। ओरिजिनल इमेज कैसा था और अभी ये हमने उसको सीधा कर दिया। एक तरीका ये है, दूसरा कौन सा तरीका है वो दूसरा ये है कि आप एडिट टूल में जाए और उसमें है पर्सपेक्टिव रैप। जब ये करेंगे तो उनके ऑप्शंस यहाँ पे हैं और ये स्टेप आपको अगर है तो आप पढ़ लीजिए। इसमें भी सेम चीज़ है कि एक ग्रिड आएगा, आप इसको कॉर्नर टू कॉर्नर बिठा दीजिए और अभी ये रैप बटन जो है वो आपको क्लिक करना है और यहाँ पे खाली वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वो 2 दिए हैं ऑप्शन, और ये जो तीसरा ऑप्शन है वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों एक एक देखते हैं। चलो खाली मैं ये करता हूँ। तो ये क्या हुआ, खाली हॉरिजॉन्टल लाइंस जो थी वो स्ट्रेट हो गई। अगर मैं ये करता हूँ तो वर्टिकल लाइन भी हो गई, तो ये करता हूँ तो दोनों हो जाए। तो इस तरह से आप, ये दूसरा ऑप्शन है पर्सपेक्टिव करेक्ट करने के लिए। एक सीधा क्रॉप में से कर सकते हो, दूसरा आप पर्सपेक्टिव में से कर सकते हो, ठीक है। तो बाकी का हम कल देखें, ट्रांसफॉर्म जो भी करना है, ये दूसरी और चीजें। आज के लिए आई थिंक 4 बजे हैं, तो आपको एक इमेज ढूंढना है अच्छा वाला और उसके ऊपर काम शुरू करना है। तो किसी को कोई क्वेश्चन? नहीं है? तो कोई डाउट है, कुछ पूछना है? नहीं, ये करेंगे उसके बाद होगा। अच्छा, आप काम करोगे उसके बाद हाँ क्वेश्चन होगा, ठीक है। यस। ओके, हाँ एक मिनट। अच्छा हाँ हाँ, ये भी अच्छा है। हेलो, कि जब मैं आपको कुछ दिखा रहा हूँ तो आप अगर पॉसिबल है तो अपना कंप्यूटर आप भी खुला रखिए और साथ साथ में आप करते जाएंगे तो आपको भी पता चलेगा कि एक्चुअली क्या हो रहा है। एक्चुअली ये बेटर रहेगा कि आप खुद भी, आपको पता चलेगा कि लोकेशन पता चलेगा कि ये पैलेट कहाँ पड़ी हुई है, इसको कैसे यूज करना है, क्या साथ साथ में आपका असाइनमेंट भी होता जाएगा अगर आप जो साथ साथ में करते हैं प्रैक्टिकल। तो क्या ठीक है ये आइडिया कि दोनों हो नहीं पाएगा? ओके, सो विल ट्राई। पर सर पिक्चर्स पहले से ही दे देना तो हम वही पिक्चर में ट्राई करेंगे। नहीं, आप अपने खुद के पिक्चर ले सकते हो। ओके।
क्योंकि वो एक ही पिक्चर तो सबका असाइनमेंट नहीं तो एक ही जैसा होगा। आप तो अलग अलग अपना अपना खुद का पिक्चर ले लो, जो भी पिक्चर आपको आपने खुद जो निकाला है वही ले सकते हो। आई थिंक आप लोगों की जब मैंने InDesign की क्लास करी थी तो आप लोगों के पास वो जो डॉक्यूमेंटेशन के लिए आप गए थे कच्छ में, वहां भी आप लोगों ने कुछ पिक्चर शूट किए थे ना कि नहीं? यस सर। हाँ, तो उसको भी आप ले सकते हो ना एनहांस करने के लिए। अगर आपके पास वो पिक्चर है तो वो ले सकते हो, दूसरे कोई पिक्चर है आपके पास तो वो ले सकते हो, ठीक है। या फिर कुछ अगर नेट से डाउनलोड करके लेना है तो भी ले सकते हो, लेकिन उसमें साफ सुथरा नहीं लेना चाहिए, उसमें आपको कुछ काम ही ना करना पड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए क्लास खत्म करते हैं यहाँ पे। कल 9:30 बजे फिर से मिलेंगे। ओके सर। सब हाँ, किसी का जवाब तो आया? मुझे तो लगता है सब सो ही रहे।